स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं सिनेमैट्रिक्स एक्सप्लेन्ड। आज हम लेकर आए हैं एक नई और भावनाओं से भरी कहानी। तो आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम तेरे इश्क में की पूरी दास्तान समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक्सप्लेन, हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक एयरफोर्स पायलट शंकर, जो आसमान में तेज रफ्तार से उड़ते हुए सीमा के पास निगरानी कर रहा है। अचानक उसे एक अनजान विमान दिखता है जो चाइना की दिशा से आ रहा है और साफ लगता है कि कुछ ठीक नहीं। बिना किसी आदेश का इंतजार किए सीधे वो उस विमान की तरफ बढ़ जाता है। ये कदम नियमों के खिलाफ था, लेकिन शंकर का स्वभाव ही ऐसा है, सीधा, तेज और खतरों से खेलने वाला। उसे देखते ही सामने वाला विमान मुड़ जाता है और भाग निकलता है। शंकर अपनी करामात दिखा देता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स गुस्से में आ जाते हैं। तुम्हारे हिसाब से ये ठीक होगा, लेकिन नियमों के हिसाब से गलत है। ये सुनकर शंकर चुप रह जाता है। वो उसे चेतावनी देते हैं, अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो उसे एयरफोर्स से निकाला जा सकता है, और फिलहाल उसकी सजा ये, वो किसी भी मिशन में हिस्सा नहीं ले सकता, जेट के आसपास भी नहीं जा सकता। उसके लिए काउंसलिंग तय होती है, जिस कमेटी की हेड है मुक्ति। मुक्ति एक लड़की जो प्रेग्नेंट है, टूटी हुई है, पर फिर भी काउंसलिंग कमेटी की जिम्मेदारी निभा रही है। वो शराब पीती है, सिगरेट पीती है, चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। इसी मुक्ति के पास आता है शंकर का केस। फाइल हाथ में आते ही उसके हाथ कांप जाते हैं, फाइल गिर तक जाती है, क्योंकि वो शंकर को पहचानती है बहुत गहराई से। वो ले पहुंचती है, शंकर से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके बीच एक पुराना तूफान जाग उठता है। मुक्ति एक कॉलेज स्टूडेंट थी, एग्रेशन कंट्रोल पर अपनी थीसिस लिख रही थी। स्पीच चल रही थी और तभी हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आता है शंकर। वो एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा था। पूरे असेंबली में खामोशी छा जाती है। एक तरफ अग्रेशन को काबू करने की बात, और सामने खड़ा एक इंसान जो गुस्से में फट पड़ा है। मुक्ति उसे रोकती है। वो उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराता है और कहता है, इतने खूबसूरत हाथ उठे हैं तो किसी चेहरे पर पड़ने चाहिए। वो थप्पड़ अपने चेहरे पर खुद ले लेता है, और उसी समय पुलिस आकर शंकर को ले जाती है। प्रिंसिपल मुक्ति से कहते हैं, थ्योरी अच्छी है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। अगर तुम इस लड़के को सुधार दो, तुम्हारी थीसिस कंप्लीट। मुक्ति ये चुनौती स्वीकार कर लेती है। मुक्ति शंकर को जेल से छुड़वाती है। शंकर समझ जाता है उसे किसी काम के लिए चाहिए। वो उससे कहती है, तुम्हें अपने गुस्से से दूरी बनानी होगी। सुधर जाओगे तो मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। शंकर कहता है, ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड ना पत्नी, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिर भी किस्मत उन्हें बार बार मिलाती रहती है। वैलेंटाइंस डे के दिन शंकर कपल्स पर पटाखे छोड़ रहा होता है। मुक्ति उसे रोकती है, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही सी डोर बनने लगती है। एक दिन मुक्ति उसका कंधा पकड़कर कहती है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। और इस एक लाइन ने शंकर के अंदर की आग को थाम लिया। धीरे धीरे दोनों घंटों साथ रहने लगते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, समझते हैं, और पता ही नहीं चलता 2 महीने बीत जाते हैं। शंकर अपनी माँ की कहानी बताता है, कैसे उसे बचाते हुए उसकी माँ आग में मर गई। उसी दिन से उसके अंदर गुस्सा भरा बैठा है, लेकिन मुक्ति उसे छूती है तो वो शांत हो जाता है। धीरे धीरे शंकर मुक्ति से प्यार करने लगता है, लेकिन इसी बीच कहानी मोड़ लेती है। एक दिन एक लड़का आता है, अवीर। मुक्ति उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेती है। शंकर दूर से ये सब देखता है और उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। बाद में शंकर को पता चलता है, मुक्ति और अवीर बचपन के दोस्त हैं। दोनों के परिवार चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। ये सुनकर शंकर का गुस्सा फट पड़ता है। वो शराब पीता है, और जब उसे पता चलता है कि दोनों एक बार में हैं, वो वहां पहुंच जाता है। वो पेट्रोल की बोतल लेकर आता है, खुद पर और अवीर पर डालता है और कहता है, मैं अच्छा बन रहा था, आप पहले से अच्छे हो, मैं फिर से बुरा बन जाऊंगा। दोनों डर जाते हैं। मुक्ति की आंखें फटी रह जाती हैं। मुक्ति अगले दिन शंकर के घर जाती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। बस इतना कह पाती है, कल मेरे पापा से मिलने आना। शंकर और उसके पिता खुश हो जाते हैं, सोचते हैं शादी पक्की है। शंकर जब मुक्ति के घर जाता है तो पता चलता है कि उसके पिता आईएएस अफसर हैं। वो शंकर का मजाक उड़ाते हैं, तेरी औकात क्या है, शादी बराबरी वालों में होती है। फिर वो एक शर्त रखते हैं, अगर तू यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर ले तो मैं शादी की बात सोचूंगा। शंकर चुनौती स्वीकार कर लेता है, कहता है, जब पास हो जाऊंगा तभी कॉल करूंगा, बस एक बात, कॉल उठाना। शंकर पढ़ाई शुरू करता है। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फेल, तीसरे प्रयास में वो दिमाग से पढ़ता है और पास हो जाता है। खुशी के मारे नाचता है और मुक्ति के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां मुक्ति किसी और लड़के जसमीत के साथ सगाई का ऐलान कर रही होती है। शंकर टूट जाता है, पूरे फंक्शन में आग लगा देता है और चिल्लाकर कहता है, प्यार में पड़ गया तो पूरी दुनिया जला दूंगा। मुक्ति उसे शांत करने के लिए छत पर ले जाती है। वो समझाती है, तूने प्री तो कर लिया, आगे मेंस और इंटरव्यू बाकी हैं, थोड़ी मेहनत कर जिंदगी बन जाएगी। लेकिन शंकर कहता है, मुझे यूपीएससी से नहीं, सिर्फ तुमसे मतलब है। अगर तूने मुझे छोड़ दिया मैं खत्म हो जाऊंगा। मुक्ति साफ कह देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शंकर टूट जाता है। नीचे पुलिस खड़ी थी, वो उसे पीट कर ले जाते हैं। शंकर का पिता मुक्ति के पिता के पैरों में गिरकर बेटे को छुड़वाते हैं।
शंकर घर लौट रहा होता है, हालत खराब, चेहरा घायल, और तभी रास्ते में पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। वो वहीं मर जाते हैं। शंकर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो पिता की चिता जलाता है और वहीं एक पंडित उससे कहता है, तेरा दर्द, तेरी मुक्ति मौत में नहीं जिंदगी में मिलेगी। ये शब्द शंकर की दिशा बदल देते हैं। वो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, तभी आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखता है। उसे रास्ता मिल जाता है। वो एयरफोर्स की तैयारी करता है, मेहनत करता है और आखिरकार जेट पायलट बन जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है। शंकर को मिशन पर जाने के लिए मुक्ति के साइन चाहिए, क्योंकि वो काउंसलिंग कमेटी की हेड है। लेकिन मुक्ति साइन देने से डर रही है। वो कहती है, अगर मैंने साइन कर दिया तो तू मर जाएगा। उसी वक्त बेस पर एक ब्लास्ट होता है। शंकर उसे बचा लेता है। मुक्ति उसे अपना अतीत बताती है, कैसे वो शादी के वक्त शंकर को भूल नहीं पा रही थी, कैसे उसने उसे हर जगह ढूंढा, कैसे वो शराब में डूब गई, कैसे उसकी सेहत बिगड़ गई और अब उसका लीवर खत्म हो चुका है। मुक्ति कहती है, मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी, जो बच्चा मेरे पेट में है उसे तो संभाल लेना। शंकर पहले इनकार करता है, लेकिन फिर मुक्ति सारा दर्द खोलकर कह देती है, मैं आज भी तुझसे प्यार करती हूँ। शंकर हंस देता है और कहता है, अब प्यार पर भरोसा नहीं, बस जंग लड़नी है। मुक्ति डरते डरे ना कहते हैं, अगर तू उड़ गया तो वापस नहीं आएगा। शंकर कहता है, महादेव की कसम, तेरा बच्चा अकेला नहीं पलेगा, बस साइन कर दे। मुक्ति साइन कर देती है। शंकर तेजस लेकर उड़ जाता है, दुश्मनों को मार गिराता है, डरता नहीं, रुकता नहीं। आखिर में एक आखिरी जहाज बचता है। उसे उड़ाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी, फिर भी वो आगे बढ़ता है। वो जसमीत की जान बचाता है और खुद शहीद हो जाता है। मुक्ति बाद में मर जाती है। दोनों की कहानी, दोनों का प्यार एक बार फिर अधूरा रह जाता है। बनारस में उन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है और यही फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।